जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं। आज हम आपको जो है मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में जो गणेश चतुर्थी का जो व्रत आता है उसकी कथा हम सुनाने जा रहे हैं। भक्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। भक्तों, यदि जब आप हमारे इस वीडियो को लाइक करते हैं तभी हमें पता चलता है कि जो हम ये मेहनत करते हैं, जो हम वीडियो बना रहे हैं, इसका आपको जो है लाभ प्राप्त हो रहा है। भक्तों, हमारी छोटी सी कोशिश है, हमारे सनातन धर्म से जो जुड़ी हुई छोटी मोटी जो जानकारी है वो हम तक जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। आप भी इसके सहयोगी बने, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। भक्तों, जो कथा हम सुना रहे हैं, जो हम सुनाते हैं, ये कथा जो है हमारे वेद शास्त्रों पर आधारित होती है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने जो है धर्मराज युधिष्ठिर से जो कथा सुनाई है उसी कथा को जो है हम आप लोगों को सुनाते हैं। भक्तों, क्योंकि बिन विश्वास भगत नहीं तेहि बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपने हो जीव न लह विश्राम। क्योंकि यदि जो भी आप कथा या पूजा पाठ करते हैं, जब तक पूर्ण रूप से पर श्रद्धा और विश्वास नहीं करेंगे तब तक जो है उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं हो पाता है। भक्तों, तो कथा इस प्रकार से है। एक बार माता पार्वती जी ने जो है भगवान गजानन जी से पूछा कि हे भगवान, हे गजानन जी, अगहन मास में अर्थात जो है मार्गशीर्ष मास के कृष्ण चतुर्थी को भगवान गणेश जी का जो है किस नाम से उनका पूजन किया जाता है, किस ढंग से की जाती है, क्या उसकी विधि है, हमें जो है उसके बारे में विस्तार से बताएं। तो भगवान गणेश जी ने जो है माता पार्वती से कहते हैं कि हे माते, अगहन मास के में जो हमने पहले जो और अन्य जो चतुर्थी की जो विधियां बताई हैं उसी प्रकार से जो है इसमें भी जो है भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है। इसमें भगवान गणेश जी का जो है गजानन रूप में जो है उनका पूजन किया जाता है। भगवान गणेश जी कहते हैं माता पार्वती से कि गजानन रूप में जो है उसकी उपासना करनी चाहिए और उसके बाद जो है अर्घ्य देना चाहिए। सारे दिन जो है व्रत करके जो शाम को जो है भगवान गणेश जी का पूजन करने के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराकर जौ, चावल, चीनी, तिल और घी की सामग्री बना करके हवन कराएं और इन्हीं चीजों का जो है दान करें, तो वह जो है अपने दुश्मन को भी जो है अपने बस में कर सकता है। इस बारे में हम आपको एक पुरानी कथा सुनाते हैं, आप उस कथा को ध्यान से सुने। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी जो है धर्मराज युधिष्ठिर जी को एक कथा सुना रहे हैं और माता पार्वती को जो है गणेश जी ने जो बताया है वो उनको बता रहे हैं। कहते हैं, कथा इस प्रकार से बताते हैं कि प्राचीन काल में त्रेता युग में जो है महाराजा चक्रवर्ती जो है राजा दशरथ नाम के एक राजा हुए थे। वे राजा जो है एक बार शिकार के बहुत शौकीन थे। एक बार जो है शिकार करने के लिए जंगल में गए तो उनके जो है भूलवश जो है उनसे एक ब्राह्मण कुमार जिसका नाम श्रवण था, उनका जो है जो अपना सप्तवेदी जो बाण था उसे ने जो है हिरण समझ करके उस पर बाण चलाया, जिससे जो है श्रवण कुमार की जो मृत्यु हो गई। उसके बाद जब वो जो श्रवण कुमार के माता पिता ने जब बताया कि उनके जो माता पिता अंधे हैं, वो प्यासे हैं, उनके लिए मैं पानी लेने वो आया था, तो इस प्रकार से महाराज दशरथ जो है पानी लेकर के अंधे माता पिता के पास जाते हैं और उनको जब जल देते हैं तो वो अपने पुत्र न जान करके अपने पुत्र का जो है मृत्यु का समाचार सुन करके वो जो है वहीं पर अपना देह त्याग करते हैं और महाराज दशरथ जी को श्राप दे देते हैं। तो श्राप दिया, जिस तरह से हम अपने पुत्र के वियोग में मर रहे हैं उसी तरह तुम भी जो है एक दिन अपने पुत्र के वियोग के कारण जो है तुम भी जो है मृत्यु को प्राप्त हो गई। इस प्रकार से उनको श्राप देकर के जो श्रवण कुमार के माता पिता जो अंधे थे उन्हें जो श्राप देकर के उन्हें भी जो है अपने प्राणों का त्याग कर दिया। इस श्राप के कारण जो है राजा बहुत चिंतित हुए, लेकिन क्या है कि उनकी कोई संतान नहीं हुई, तो इससे बहुत चिंतित थे। उन्होंने जो है पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के कारण जो है भगवान श्री विष्णु भगवान जो थे जगदीश्वर श्री राम ने जो है 4 भुजाओं वाले रूप में जो है अवतार लिया। उनके जो है शंख चक्र धारण करने वाले भगवान ने जो है पर अवतरित हुए और माता लक्ष्मी जो है सीता जी के रूप में जो है इस पृथ्वी पर अवतरित हुई। तो इस प्रकार से उनको जो है
चतुर्भुज देकर के माता कौशल्या जी ने उनसे प्रार्थना करी, तो उन्होंने जो है बाल लीलाएं करी, बाल रूप में आकर के उन्होंने जो है नाना प्रकार का उनको सुख दिया। उसके पश्चात जो है जब वो बड़े हुए तो माता जानकी जी से जो है श्री रामचंद्र जी का जो है विवाह हुआ। उसके पश्चात जो है एक दिन जो है जब उनको राज तिलक की तैयारी हो रही थी, तो उसी समय जो है माता कैकेयी के कहने पर जो है श्री रामचंद्र जी को जो है वनवास देना पड़ा, और वो जो है अपने पिता की आज्ञा को पा करके भगवान श्री रामचंद्र जी जो है सीता और लक्ष्मण जी से जो है वन में गए और वहां वन में समय व्यतीत करने लगे। तो उन्हें वन में जाकर के वहां पर खर और दुश्मन आदि अनेक राक्षसों का जो संहार किया, अनेकों राक्षसों का वध किया। इससे जो है क्रुद्ध होकर के जब रावण को पता लगा कि जो खर और दुश्मन जो थे उनके जो भाई थे उनको जो है श्री रामचंद्र ने जो है उनका वध कर दिया, इससे क्रुद्ध होकर के रावण ने जो है जो माता जानकी जी सीता जी थी उनका जो है अपहरण कर लिया। सीता जी के यहाँ होने के बाद में दुख में भगवान श्री रामचंद्र जी जो है पंचवटी को छोड़ करके इधर उधर जो है माता की खोज करने लगे। खोजते हुए जो है जो भक्तनी जो सबरी थी उनकी सहायता से जो है वो ऋष्यमुख पर्वत पहुंचे, और वहां पर उन्हें जाकर के जो बंदरों के जो राजा थे सुग्रीव उनसे उनकी मित्रता हुई। इसके बाद उन्हें जो है हनुमान आदि वानर सेना से जो है सीता की जो है तलाश खोज कर दी। तो इस प्रकार से जब वानरों की जो सेना जो थी वो माता जानकी को ढूंढते ढूंढते इधर चार दिशा में फैलने लगी, तो उसमें जो हनुमान अंगद इत्यादि जो वानर सेना थी वो समुद्र तट के पास गई। तो उन्होंने वहां पर जाकर के गिद्ध के राजा जो संपाति थे उनको देखा। तो संपाति ने इन वानरों से को देख करके पूछा कि तुम कौन हो, इस वन में कैसे आए हो, किसने तुम्हें भेजा है। संपाति के ऐसा पूछने पर वानरों ने कहा कि हे महाराज, दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र जी और सीता और लक्ष्मण सहित जो है दंडक वन में आए और वन में उनकी पत्नी जो माता सीता जी था उनका जो है हरण कर लिया गया है। इसलिए हे मित्रों, हमें पता नहीं कि माता जानकी को जो है कौन हर कर ले गया है और वो कहाँ है। यह सुनकर के संपाति ने कहा, तुम सब श्री रामचंद्र जी के भक्त हो और उनके सेवक होने के कारण मैं जो है तुम जो है मेरे भी मित्र हो। माता जानकी को किसने हरा है और वह कहाँ है इसका मुझे जो पूर्ण भेद है मालूम है, उनका पता है। सीता जी के लिए जो है मेरे छोटे भ्राता जटायु ने जो है अपने प्राणों की बलि दे दी है। भगवान श्री राम जी को स्मरण कर जटायु ने अपने प्राणों को छोड़ा है। यहाँ से कुछ दूरी पर समुद्र है, उसके उस पार जो है राक्षसों की बहुत बड़ी नगरी है। उस नगरी में जो है मैं जो देख रहा हूं एक शीशम के वृक्ष के नीचे जो है माता जानकी जी बैठी हुई है, जो रावण द्वारा हरण की गई सीता जी मुझे जो है अभी भी वहां दिख रही है, क्योंकि जो गिद्ध दृष्टि होती है वह बहुत तेज होती है, ऐसा हमारा कहा जाता है। तो वो कहते हैं कि भाई मैं जो है अपनी गिद्ध दृष्टि जो है मैं देख सकता हूं कि वहां पर बैठी हुई है। मैं आपको सत्य बता रहा हूं। तो समस्त वानरों में जो है केवल हनुमान जी ही जो है परम बलशाली हैं, इसलिए उन्हें वहां जाना चाहिए। ये वे ही जो है अपने बल से इस समुद्र को पार कर सकते हैं। ऐसा जो है जो जटायु संपाति था वो बताने लगे, क्योंकि वो कहने लगे कि अन्य कोई जो है इसको पार नहीं कर सकता है। तो संपाति की बात सुनकर के हनुमान जी ने पूछा कि हे संपाति, इस विशाल समुद्र को मैं कैसे लांघ सकता हूं और अन्य जो बड़े बड़े जो हमारे योद्धा है जो वानर सेना है वो क्यों नहीं लांघ सकती है। तो ये मुझे थोड़ा मैं इसके मुझे जानकारी चाहिए। जब यह सब वानर समुद्र को पार नहीं कर सकते तब मैं अकेला समुद्र को कैसे पार कर सकता हूँ, ये जो है मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। तो हनुमान जी की बात सुनकर के जो गिद्धराज संपाति थे वो कहने लगे कि हे सखा, आप जो है स्वयं जो है संकट मोचन है, आपका नाम जो है एक संकट मोचन है, लेकिन क्या है कि आपकी जो शक्ति है उसको आप भूले बैठे हैं। तो आप जो है संकट नाशक गणेश चतुर्थी का जो व्रत करें, आप यदि गणेश चतुर्थी का स्मरण करें तो संकट नाशक गणेश चतुर्थी का जो व्रत करेंगे, इस व्रत के प्रभाव से जो आपको कुछ ही क्षण में जो है आप सागर को पार कर लेंगे। और आपको संपाति के कथानुसार जो है हनुमान जी ने संकट चतुर्थी के सुंदर व्रत को किया और हे अचल सुते, श्री भगवान गणेश जी जो है माता पार्वती से कहते हैं कि हे माते, इस प्रकार इसके प्रभाव से हनुमान जी जो है
कुछ ही क्षण में जो है सागर को लाग गए और इस संसार में लाग गए और माता जानकी का उनको जो है पता मिल गया। तो इस संसार में इस व्रत का समान अन्य कोई व्रत सुखदायी नहीं है। भगवान गणेश जी जो है माता पार्वती से कह रहे हैं, वहां भगवान श्री कृष्ण जी जो है धर्मराज जी को सुना रहे हैं कि इस प्रकार से जो ये व्रत है ये बहुत ही सुखदायक है, संकट नाशक है। मनुष्य के ऊपर किसी प्रकार की कोई बड़ी से बड़ी विपत्ति आई हो तो ऐसे विपत्ति के समय में उनको जो है भगवान गणेश जी का जो है शरण जाना चाहिए और उनको जो है शंकर नाशक गणेश जी का जो व्रत करना चाहिए। तो श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं कि हे धर्मराज जी, आप भी जो है इस समय संकट की घड़ी में आप भी इस व्रत को करें। इस व्रत के करने से जो है आप शीघ्र ही जो है अपने शत्रुओं को पराजित कर समस्त राज्य के स्वामी बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। तो इस प्रकार से देवकी नंदन श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर के धर्मराज जी ने गणेश चतुर्थी का जो है व्रत किया। इस व्रत के परिणाम स्वरूप जो है वे अपने शत्रुओं को परास्त कर जो है अपने पूरे राज्य के जो है स्वामी बन गए। तो इस प्रकार से जो ये गणेश चतुर्थी का जो व्रत की जो कथा है वो जो है मैंने आपको सुनाई। भक्तजनों, यदि कथा आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। भक्तजनों, ऐसा है कि पता नहीं कब किसका भाग कहाँ उदय हो जाए, इसको कोई नहीं जानता। इसलिए जो है आपको भी कोशिश करनी चाहिए, जो ये कथा है जो हम सुनाते हैं इसको जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना चाहिए। भक्तजनों, ये कथा सुनने और सुनाने का जो है बड़ा महत्व है। यदि पता नहीं अगर हमारे इस कथा को थोड़ा आगे सुनाने से, किसी को बताने से यदि किसी का भला हो जाए तो उसमें जो है उसका साथ साथ जो है उसके जो पुण्य जो है वो जो कथा को सुनाता है, इस व्रत का जो महत्व को बताता है, उसको भी वो पुण्य का भागी बन जाता है। भक्तजनों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए।